आगे की डिटेल्स में जाने से पहले आपको इतना सा कॉन्टेक्स्ट पता ही होगा कि जो टेलको कंपनीज होती हैं ये 5G को डेवलप करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्ड करती हैं, सारा का सारा नेटवर्क सेट करती हैं और इसके बाद आगे के सारे अपने कस्टमर्स को सर्विस ऑफर कर पाती हैं जिससे हम जैसे कंज्यूमर्स 5G यूज कर पाएं। अब जो टेलकोज होते हैं उनके कस्टमर्स दो कैटेगरीज के होते हैं, पहले रिटेल यानी कि आप और हम मतलब एंड कंज्यूमर, और दूसरे हो गए कॉर्पोरेट्स यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, MNCs, ऐसी कंपनीज जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो सारे अपने हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज के लिए उनको कनेक्शंस चाहिए, मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल ऑफिसेज के लिए उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर लीज लाइन चाहिए या फिर VPN सर्विसेज ही क्यों ना चाहिए हो जो उनको सारा का सारा अपना डेटा इधर से उधर करना है। अब ये जो कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज हैं इनके अंदर ना बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन इनमें एक और भी एडिशनल चीज है। ये जो और बड़े ग्रुप्स हैं फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे प्योरली टेक इंटरनेट वाले ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ये एक और ग्रुप के अंदर एडेड है जिसका नाम है BIF यानी ब्रॉडबैंड इंडिया फंड। अब ये जो टेलकोज हैं और ये वाली जो कंपनीज हैं, टेलकोज अगर 100 रुपए कमाते हैं टोटल अपने पूरे साल में, तो उसमें से 10 रुपए का जो शेयर है यानी 10% शेयर ये इन वाले कॉर्पोरेट्स वाली कंपनीज से कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े इनके ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े लेवल पे काम चलते हैं, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स उनको पड़ती है कि 10% शेयर आ जाता है। तो अब मेन कॉन्टेक्स्ट यानी नॉर्मल 5G वो हो गया जो आप और हम यूजर्स यूज करेंगे, और यहां पे एक नया वर्ड निकल के आया है जो कि है प्राइवेट 5G। प्राइवेट 5G यहां पे वो बोला जा रहा है जो ऐसी कंपनीज अपने लिए स्पेशली एक नेटवर्क स्पेक्ट्रम अलॉट करा लें और उसको अपने एंटरप्राइज के अंदर यूज कर लें, ना कि इन टेलकोज से परचेज करके फिर उसको यूज करें। ये प्राइवेट 5G वाला जो वर्ड है ये इंडिया के लिए नया है लेकिन बाहर के देशों में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जर्मनी में बात करें तो जर्मनी में 33 कंपनीज और वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि BMW, बॉश, लुफ्थांसा, इवन एयरपोर्ट अथॉरिटीज वाली जो कंपनीज होती हैं उनको भी प्राइवेट नेटवर्क्स के यहाँ पे लाइसेंसेस दिए गए। तो इंडिया में ना ये नई लड़ाई से शुरू हो गई है प्राइवेट 5G के नाम पे। मतलब जो यहाँ पे BIF है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टेलीकॉम से 5G नहीं लेंगे, इंस्टेड गवर्नमेंट हमको एक सब्सिडाइज्ड या फिर एक नॉर्मल सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के ऊपर हमको प्राइवेट 5G का नेटवर्क अलॉट कर दे और उसके ऊपर हम अपना काम करना शुरू कर दें। वहीं पे जो टेलकोज हैं उसकी आवाज बनी है COAI, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उनका क्या कहना है, बेटा ऐसे नहीं, तुम्हें 5G चाहिए हो खूब लो, आराम से लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे लो जैसे हमने लिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, वहां पे बिडिंग लगाओ, जीतो, उसको पैसा भरो, सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करो और उसके बाद जाके अपना सारा काम कर लो अपने 5G के नेटवर्क के अंदर। हमने करोड़ों रुपए लगा के 5G को यहाँ पे लेके आए और तुम्हें वो फ्री में चाहिए, क्यों भाई? अब फ्री वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो इनकी एसोसिएशन है यानी BIF है, उनका ये कहना है कि नॉमिनल सा जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है वो हमसे ले लो और हमको प्राइवेट 5G यूज करने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि जर्मनी में भी जो 33 कंपनीज को अलॉट हुआ था प्राइवेट 5G के लाइसेंस, वहां पे भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के ऊपर ही वो सारे के सारे लाइसेंसेस दिए गए। तो ये जो लड़ाई है ना, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे टेलकोज का पकड़ा भारी दिखा। क्यों? क्योंकि पहली चीज, जिसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा अपने कस्टमर से सेल करके। जब कस्टमर ही नहीं रहेगा, जब कस्टमर को ही डायरेक्ट गवर्नमेंट दे देगी, तो ऐसे में क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा? दूसरी चीज, जो 10 रुपए कमा रहे थे अभी तक 4G के लेवल तक ये सारी कंपनीज उन अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट से, ये 5G के आते ही उम्मीद है कि 10 रुपए से 40 रुपए तक जा सकता है, यानी 40% रेवेन्यू जो है ये चीज इन वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट से आनी चाहिए इन टेलकोज की। और यही चीज दोनों ही पार्टीज को पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में हम प्राइवेट 5G की डिमांड कर लें, और इन टेलकोज को पता है कि अगर हमने ये वाले क्लाइंट छोड़ दिए तो हमारा 40% का रेवेन्यू चला जाएगा। लेकिन चीजें इतनी ईजी नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि अगर इन टेक वाले फर्म्स को अपना प्राइवेट 5G मिल जाता है तो ऐसे में इनका जो है मार्केट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये अपने पर्टिकुलर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एंड टू एंड सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। मोरओवर इनका कहना है कि हमें प्राइवेट नेटवर्क दे दो, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 2-3 साल लेट हो ही चुका है 5G, अभी भी आगे 1-1.5 साल लग जाएगा कमर्शियली, उनके तक कब तक पहुंचेगा ये कुछ अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसे में इंडिया की जो मॉडर्नाइजेशन है टेक वाली इंडस्ट्री में वो काफी पीछे रह जाएगी। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि भाई अभी तक जो सारे फोन के टावर्स होते हैं उसके अंदर जो माइक्रोवेव्स घूमती हैं वो भी एक गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू ही सारा काम होता है।
प्लस दूसरी चीज कि जो सुनील मित्तल एयरटेल वाले हैं, उनका जो वन वेब कंपनी है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की, हमको पता है कि आने वाली है अगले साल तक, उन्होंने भी अपनी वन वेब कंपनी के लिए यही बोला था कि भाई सैटेलाइट से जो ग्राउंड स्टेशन तक सारा डेटा डाउनलोड आएगा वो एक गवर्नमेंट के सब्सिडाइज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के ऊपर ही दिया जाए, जिसके काउंटर में टेलकोस का कहना है कि भाई जो आप अगर प्राइवेट नेटवर्क लेते हो तो वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है और हम उससे भी कम कॉस्ट में आपको बैठे बैठे दे सकते हैं। ये प्लस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होते हैं जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, ऐसा टेलकोस का कहना है। तो ये चीज़ पूरी लड़ाई चल रही है प्राइवेट 5G के नाम पे। पता नहीं क्या होगा यार, आने वाले टाइम में काफ़ी लगता है इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे हमारा ये वाला सेक्टर इवॉल्व होता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, इन बड़ी टेक फर्म्स को इनका प्राइवेट 5G मिलना चाहिए या फिर जो भी सारा सिस्टम है ये अपने जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर है यहीं से वाया होते हुए जाया जाए? आपका जो भी ओपिनियन हो इस पूरे सेगमेंट के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे sarcastic।